वाह मैम, आप तो फिर सेकंड टाइम आ गए। पिछली बार भी आप आए थे ना, तो बार बार आने की कोई ख़ास वजह? तो वजह तो एक ही हो सकती है ना, जस्ट रिलैक्स करना। और आप लोग नंबर भी तो देते नहीं हो। आपने बोला था कि आप नंबर ले जाना, आप रब्ता कर लेना, घर आ जाऊंगा, लेकिन आप आते। चलिए जी, माजरत करते हैं, इस बार आपको नंबर भी मिल जाएगा। अच्छा ये बताएं, आपको हमारी सर्विस कैसी लगी? सर्विस 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 तो अगर उसकी बात की जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है और अच्छा खासा आप रिलैक्स देते हैं बंदे। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। आपने इतनी तारीफ़ कर दी, बस काफ़ी है। तो दूसरा, आपको पता है ना कैमरा चल रहा है। पिछली बार भी आपने परमिशन दी थी कैमरा की, तो इस बार भी जो है कैमरा ऑन है। तो पहले आपकी जो है बॉडी मसाज होगी, उसके बाद जो रिलैक्स का सेटअप है वो शुरू करेंगे। आई नो पिछली बार भी मैंने आपको कैमरा अलाउ किया था, तो इस बार भी मैंने आपको खुद परमिशन दी है। तो बस फेस को नहीं शो करना आप, तो बाकी खैर है। क्योंकि हम जो है ना बिजनेस वूमेन है, तो प्रॉब्लम होती है फिर, आपको पता है। जी जी, आपको पिछली बार भी चैनल पे जब वीडियो अपलोड की थी, आपको वीडियो का लिंक भी भेजा था, आपने चेक किया होगा। कोई फेस वगैरह शो नहीं होता, जस्ट जो है बस जो मसाज का सेटअप होता है वही दिखाते हैं। इसके अलावा जो पर्सनल सेटअप होते हैं वो तो हम शो नहीं करते ना, पहले कैमरा ऑफ कर देते हैं। क्योंकि पहली बात है, प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी की प्राइवेसी को लीक करेंगे तो फिर हमारे लिए भी प्रॉब्लम होगी ना। कोई हम पे ट्रस्ट नहीं करेगा, फिर मसाज सेंटरों में लोग आते नहीं हैं, तो बस ये भी प्रॉब्लम होती है। तो जहाँ तक लोग वीडियो देख रहे हैं, उन सब के लिए भी हमारा यही मैसेज है कि यहाँ पे पूरी प्राइवेसी का ख्याल होता है, आप बेफिक्र होकर यहाँ आया करें। हाँ, मैं भी इस दफ़ा जो है सेकंड टाइम मैं यहाँ पे विज़िट किया है मैंने, और अच्छी खासी पहले भी प्राइवेसी मिली, इस बार भी अच्छी खासी मुझे जो है प्राइवेसी मिली। प्राइवेट रूम होता है, और मसाज वगैरह के लिए जो तेल होता है वो भी मैं खुद दिलाती हूँ। तो बेसिकली सब कुछ जो है सीक्रेट ही होता है। तो मुझे एक बात बताएं, आपके पास भी अपने मसाज वगैरह के तेल होते हैं या आप कस्टमर से ही नहीं? जी, हमारे पास तो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं ना, लेकिन कस्टमर जब एडमिन से डील करता है ना, मतलब बुक करता है, तो उस वक्त वो उसको बता देते हैं कि अगर आप अपना तेल लाते हैं तो उसका प्रोसेस ये है, कि अगर आप हमारा यूज़ करते हैं तो उसका प्रोसेस ये है। मतलब सारी डील्स बताई जाती है ना। तो आपने जो चॉइस की है उसके मुताबिक ही आपको जो है ना आगे प्रोटोकॉल मिलता है। हाँ, लेकिन मुझे तो फर्स्ट टाइम ही बताया गया था, सेकंड टाइम तो ऐसी कोई एडमिन ने बात नहीं की। तो अगर वो बताते तो फिर उस हिसाब से मैंने भी कोई परफॉर्मेंस लेके आनी थी अपने। ज़ाहिर है मैडम, आपने सेकंड टाइम विज़िट किया है, कॉल किया है उनको, तो पहली दफ़ा जब आपने कॉल किया तो आपने अपना नंबर सेव करवाया था ना, तो वो नंबर सेव होता है। तो जब फिर आपने उनसे दोबारा रब्ता किया तो उन्हें पता होता है कि कस्टमर जो है अपनी वही फैसिलिटीज़ खुद लेके आएगा ना। तो इस वजह से फिर एडमिन सवाल जवाब नहीं करते ना। अगर आप उनको बताते कुछ चेंजिंग करनी है तो फिर वो आपसे कोई सवाल जवाब करते, उस हिसाब से फिर आपको प्रोटोकॉल बताते कि आपने लाना है या हमने देना है। तो इस बार भी आपने ही लाया है, तो अगर आपको हमारा प्रोटोकॉल चाहिए था तो आपने एडमिन से बात करनी थी। इस बार भी मैंने उनसे ना एक स्पेशल डील भी की थी कि आपको ही जो है मसाज के लिए भेजा जाए ना। तो आपसे पहले भी दो उन्होंने बंदे भेजे, मैंने उनको रिजेक्ट किया। मैंने उनको बोला कि नहीं, वही बंदा मुझे चाहिए जिसने पिछले टाइम मेरी मसाज की है। तो इस वजह से फिर मैंने आपको दोबारा आज जो है बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। आपको हमारा काम पसंद आया इसलिए तो आपने हमें बुलाया ना। तो ये बताएं कि आपको जब रिलेक्शन मिली तो आपने क्या फील किया? फील किया मतलब मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। आप थोड़ा सा क्लियर बताएंगे आप क्या कहना चाहते हैं, ताकि मुझे समझ तो आए आपने कहा क्या है। मेरा मतलब था कि ऑफलाइन कैमरा, जो कि आपने जो कुछ भी फील किया, आप समझदार है मैं क्या कहना चाहता हूँ ना। इतनी ओपन बात कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है ना। तो ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगी, कम्युनिटी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ ना हो जाए, इसलिए मैं ज़्यादा ओपन बात नहीं कर सकता। अच्छा, बड़े नोटी हो, अपनी तारीफ सुनना चाह रहे हो। हाँ, ऑफलाइन कैमरा तो मैंने अच्छा खासा एक्सपीरियंस फील किया है, इसी दोबारा मैंने तुम्हें ही आने को कहा ना। तो उससे पहले भी दो तीन बंदे आए, मैंने उनको बोला कि नहीं, वही बंदा मुझे चाहिए ना। उन्होंने बताया कि वो जो है बिज़ी है, तो मैंने कहा मुझे नेक्स्ट सेटअप का टाइम दे दो ना।
तो फिर मुझे रात को 12 बजे का अपॉइंटमेंट मिला, तो फिर मैंने दोबारा यहाँ पे आना मुनासिब समझा ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से। इसलिए मैंने तुम्हें बोला था कि अपना नंबर वगैरह दे दो ताकि कॉन्टैक्ट रहे ना, तुम नंबर भी नहीं देते, पता नहीं क्या वजह। मैं आपको ना डायरेक्ट नंबर नहीं दे सकता ना, यही तो इशू है, क्योंकि नंबर अगर मैं आपको दे दूंगा तो बहुत से मामलात होते हैं, फिर उनको भी हैंडल करना होता है। तो ज़ाहिर है हम लोग भी काफ़ी कुछ जो है सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं। और एडमिन से अगर रब्ता होता है ना तो उसके थ्रू ये होता है कि हमारी सेफ्टी होती है ना। लाइक अगर उसके पास कोई कस्टमर आता है, वो उसको अपना आईडी देता है, या कोई कस्टमर यहाँ से कोई बंदा लेके जाता है, तब भी वो अपनी आईडी वहाँ पे जमा करवाता है ना। तो इसलिए एडमिन के थ्रू रब्ता जो होता है हमारे लिए वो ज़्यादा सेफ होता है। अरे यार, अम्मा जब एक दफ़ा मसाज सेंटर में आता है तो उसकी आईडी तो एंटर कर लेते हो आप, फिर बाद में भी अब आईडी ना भी हो तो क्या प्रॉब्लम होती है? और वैसे भी कस्टमर तो काम ही करवाता है, इसने इसके अलावा और क्या करवाना होता है? असल में मैम आपको पता है ना कि आजकल के हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, मतलब बहुत ही डिफरेंट हो गई है दुनिया ना। तो यहाँ पे इसलिए ना जो होती है ना प्राइवेसी का बहुत जो है ना ज़रूरी होता है ख्याल रखना। अगर प्राइवेसी लीक हो जाए या फिर हमारी मतलब ओपन हो जाए ना सारा सिस्टम, तो फिर बहुत परेशानी होती है ना। आपको पता है कि यहाँ पे ना हमें डबल पे करना पड़ता है, मतलब रेंट के लिए भी जो आते हैं लोग उनको भी डबल रेंट देना पड़ता है, क्योंकि ये काम कहते हैं कि काम ही ऐसा है। तो यहाँ पे इतनी परमिशन नहीं है ना। अदर कंट्री में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लोग खुशी से दे के जाते हैं। तो यहीं पे बस प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्यों लोग क्या क्या मतलब क्या कहें बंदा आप इनको।